तो एपिसोड 6 की शुरुआत में सुजोंग रात भर बस सोचे जा रही थी कि उनकी किस के बारे में, और कहती कि वो पागल है बिल्कुल भी। सुबह को वो जगी हुई थी और कहती कि आखिर उसने मुझे किस क्यों किया। वो ड्रंक था पर फिर भी, और कहती है कि इन सब का तो एक ही मतलब है कि वो मुझे लाइक करता है, तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं और किस करना शुरू कर दिया। वैसे कब से उसने मुझे लाइक करना शुरू किया था। और वो उठती है कि घड़ी में 6 बजे थे और कहती कि मैं तो पूरी रात सो नहीं पाई, और बाहर जाती है जहाँ जॉन उसका ही वेट कर रहा था। वो कहता है मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया। सुजोंग मन में ही कहती कि ये सो भी कैसे सकता है वो सब चीज़ें करके, और कहती कि ओ सच में। जॉन कहता है तुम सो गई थी क्या। सुजोंग कहती कि हाँ मैं तो बहुत अच्छे से सो गई और मैं जल्दी उठती हूँ रोज़ ही। जॉन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ वॉक पर आना चाहोगी। सुजोंग कहती कि कहाँ। जॉन कहता है कि वहाँ एक नाइस प्लेस है। सुजोंग मन में सोचती है कि नाइस प्लेस, कहीं ये मुझे वहाँ जाकर प्रपोज तो नहीं करना चाहता। और वो डरने लगती है कि मैं क्या कहूँगी फिर, और अगर मैंने मना कर दिया तो ये मुझे काम पर हार्ड वर्क ना दे। वो उस जगह पर जाते हैं, वहाँ पर एक स्मॉल सा झरना था, तो जॉन सुजोंग को वहाँ का पानी देता है पीने। सुजोंग कहती है तो क्या हम यहाँ पानी पीने आए थे क्या। जॉन कहते कि हाँ और क्या करना चाहिए हमें फिर, और आगे जाता है। सुजोंग गुस्से से वो पानी पी लेती है और कहती कि हाँ हम इसके लिए तो आए हैं यहाँ। जॉन हंसता है और उसके साथ चीयर्स करता है, और उसके पूछने पर सुजोंग कहती है कि हाँ हाँ अच्छा है, और वो पानी वाला टब फेंकने लगती हैं। जॉन कहता है तो मैं तुम्हें और दूँ क्या पानी। तो सुजोंग कहती कि नहीं मैं खुद ले लूँगी, और तभी वो गिरने लगती हैं और जॉन उसे पकड़ लेता है और वो क्लोज आ जाते हैं। तो जॉन उसे दूर करता है कि ये ठीक नहीं है, और कहता है कि यंगसुंग के सक्सेसर को एक अच्छी वाली जगह पर होना चाहिए, यहाँ बहुत कष्टा है, तो हम चलते हैं। और था तो वहाँ वो एक पत्ता ही पेड़ का गिरा हुआ। नेक्स्ट सीन में जॉन और सुजोंग सीओ एन को अलविदा कह रहे थे। सुजोंग कहती है कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया है, थैंक यू आपको कि आपने यंगसुंग को एक चांस दिया आपके साथ काम करने का। जॉन भी कहता है कि मैं यंगसुंग के डिपार्टमेंट से आपको आपके डिसीजन पर रिग्रेट नहीं होने दूंगा। और उसकी इस बात पर सुजोंग कहती कि देखो ये सियोन ये बहुत फनी है, ये खुद को सीईओ समझ रहा है। सियोन कहती कि इट्स ओके, तुम यंगसुंग के चेयरमैन के ग्रैंडसन हो और बेसिकली सीईओ तुम ही हो, है ना। तो हुआ कुछ ऐसा था, जॉन ने सुजोंग के उठने से पहले ही सीईओ एन को सब कुछ सच बता दिया था, और वो कहता है कि अगर हमें साथ में काम करना है तो एक दूसरे पर ट्रस्ट होना ही चाहिए। एंड आई एम सॉरी कि मैं शुरुआत से ये आपको बता नहीं पाया। और कहता है चेयरमैन ने यंगसुंग के लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनका ग्रैंडसन हूँ, तो मुझे उनकी इच्छा से चलना ही है। वो कहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं तो हम गैनगन फार्म के हॉस्पिटल चैरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, और साथ में आइसक्रीम फैक्ट्री में भी, क्योंकि मैं उन बच्चों को हेल्दी लाइफ देना चाहूँगा। और इस बार सीओ एन इम्प्रेस हो जाती है उससे। जॉन और सुजोंग जाने लगते हैं वहाँ से, तो सियोन उन्हें अपने प्रोडक्ट देती है उन्हें, और फिर वो भी ले लेते हैं। सुजोंग खुश थी और कहती कि तुम्हें वो आइडिया कैसे आया। तो जॉन कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आया और सीओ एन को मना पाया, और वो निकलते हैं। रास्ते में जॉन कहता है कि वो रात को, और बस सुजोंग सोचती है कि फाइनली अब ये कहेगा, और उसे गर्मी लगने लगती है और कहती कि हाँ बोलो अब मैं रेडी हूँ। और जॉन कहता है कि तुमने रात को काफ़ी हार्ड वर्क किया, और अगर तुम ओके हो तो क्या तुम मेरा वाला म्यूज़िक सुनना चाहोगी। सुजोंग की तो टाई टाई फिश हो जाती है और कहती कि हाँ हाँ सुन लो, और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। और जॉन तो झूमने लगता है अपने गाने पर, और सुजोंग कहती कि अब तो हम सियोल भी पहुँच गए, आखिर ये कब मुझसे बात करेगा। और वो घर पहुँचते हैं। सुजोंग उसे कहती कि क्या तुम मुझे ऐसे ही जाना दोगे। तो जॉन कहते कि हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया था, और वो सीओ एन का दिया हुआ सामान निकाल कर उसे देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें मंडे को मिलता हूँ। सुजोंग कहती कि बस कल रात जो हुआ तुम बस उसे ऐसे ही स्लाइड करोगे क्या, तुम खुद को एक्सप्लेन करना चाहोगे थोड़ा। तो जॉन कहता है कि वो तो पास्ट बन गया और अब ज़रूरी भी नहीं उस पर बात करना, छोड़ देते हैं, स्मॉल मिस्टेक थी समझ के। सुजोंग कहती कि मिस्टेक। जॉन कहता है कि हाँ हम ड्रंक थे ना, तो हो गई मिस्टेक। सुजोंग हंस के कहती कि हाँ सही है, ये मिस्टेक ही थी और एक्सीडेंट था, और मैं पागल नहीं हूँ, और तुम्हें पता है मैं तुम्हें मैन ही नहीं समझती। और जियोन कहता है कि क्या कह रहे हो, क्या मैंने तुमसे भीख मांगी कि तुम मुझे मैन कहो।
तो सुजोंग कहती कि मैं तो तुम्हें भीख मांगने पर भी माफ़ी नहीं दूंगी, और अंदर चली जाती है गुस्से से। जॉन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुजोंग ब्रश कर रही थी और जियोन को ही कोस रही थी कि वो पागल है, और ड्रंक करके उसने मुझे किस किया, वो तो खुद ही प्ले बॉय निकला और दूसरों को कहता है। यहाँ जॉन घर पहुंचता है और वो भी सुजोंग के बारे में सोच रहा था कि वो इतनी गुस्से में क्यों थी, और रात वाली बात याद करता है जहाँ वो अकेला ही सो रहा था। और फिर वो आधी रात को उठता है और कहता है कि ये अल्कोहल मेरे साथ ठीक से काम ही नहीं करती। जॉन कहता है कि मैं तो उसका वेट करते करते सो गया था और उसने मुझे पूरी रात अकेले ही छोड़ दिया बाहर। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था उससे, पर वो क्यों गुस्सा हो रही है मुझसे। यानी जॉन को तो कुछ याद ही नहीं था किसके बारे में। यह सुजोंग अपना गुस्सा डोर पर निकाल रही थी तो उसके डैड उससे पूछते कि क्या कर रहे हो, तुमने तो आज डिनर भी स्किप किया। सुजोंग कहती कि ये डोर खराब है, पर उसके डैड कहती कि पर तुम तो इसे यूज़ भी नहीं करती। तो सुजोंग कहती कि मैं थोड़ी गुस्से में हूँ और मैं किसी का सिर तो नहीं फोड़ सकती। और कहती कि क्यों, आपको नॉइजी लग रहा है तो मैं रुक जाऊँ। उसके डैड कहती कि नहीं नहीं बेटा, तुम कर लो, तुम्हें जो करना है वो। और सुजोंग फिर से दरवाज़ा पीटने लगती है हैमर से, और वो तो बिल्कुल एक साइको किलर लग रही थी। उसके बाद उसे नींद भी नहीं आ रही थी, तो वो उठती है और मिस्टेक के बारे में सोचती है कि मैं भी तो ड्रंक थी, तो मुझसे भी गलती हो गई। और जॉन के टॉय को पकड़ कर कहती कि अगर तुमने मिस्टेक की थी तो माफ़ी कौन मांगेगा, हाँ। और उसे मारने लगती है टॉय को। और फिर जॉन को कॉल करती है और कहती कि तुम सो कैसे सकते हो। तो जॉन कहता है कि क्या हुआ। सुजोंग कहती है कि क्या हुआ, यही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। जो हुआ तुम उसे मिस्टेक कह के मूव ऑन कैसे कर सकते हो। तो जॉन कहते कि मतलब मैं तुम्हारी मिस्टेक को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ तो तुम मुझ पर ही एंग्री हो रही हो। जॉन कहती कि आखिर तुम कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। जॉन कहता है कि तुम्हें बुरा लगा रहा है तो माफ़ी मांग लो फिर, पर गुस्सा मत करो मुझ पर। सुजोंग को ये सुन के और भी गुस्सा आता है कि मैं माफ़ी मांगू तुमसे। जॉन कहते कि हाँ, तुम मुझे अकेले छोड़ के गई और मैं अकेला बाहर सो गया, इतनी ठंड थी बाहर और मच्छर भी काट रहे थे ऊपर से, और इसलिए मैं ठीक से सो भी नहीं पाया रात को। खैर छोड़ो, मैं समझदार बन के तुम्हें छोड़ देता हूँ, और ठीक है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ और भी हुआ था क्या, कहता है। सुजोंग कहती कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, और फ़ोन रख देती है। और इससे तो कुछ याद ही नहीं है, कहती है, और चिल्लाती है ज़ोर से। जॉन सोचता है कि वो मुझे मैन क्यों नहीं समझते आखिर। और नेक्स्ट डे को वो बहुत सारी एक्सरसाइज करता है। फिर नेक्स्ट डे को चिप कॉर्न से पूछता है कि आपका हस्बैंड तो आपसे एज में छोटा है ना, और आपने कब उससे मैन समझना शुरू किया। चिप कॉर्न कहती कि क्योंकि वो अपनी जॉब में बहुत अच्छा था, और वो कहती है कि वो मुझ पे खर्चे भी करता था, और सबसे बड़ी बात कि वो थॉटफुल है बहुत ज़्यादा। जॉन कहता है कि ये सब तो मैं कर ही सकता हूँ। चिप कॉर्न कहती कि पर आपने अचानक से ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि आप कभी पर्सनल क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछते। क्या इस वीकेंड कुछ हुआ था क्या। जॉन कहते कि ये प्रोफेशनल क्वेश्चन ही था, आपको जानना ये भी तो मेरे जॉब का हिस्सा है, और चला जाता है वहाँ से। चिपकॉर्न तो शौक थी। अब जॉन मॉल को डिस्कवर कर रहा था और अचानक से एक मिरर के सामने रुक के खुद को निहारता है, और फिर सुजोंग को देखता है और सबको कहता है कि सभी खुद को मिरर में देख के आओ। और सभी को अजीब लगता है और थोड़ा सा मजाकिया भी लगता है उसकी बातों से। फिर वो लॉन्जिंग एरिया में जाते हैं और जॉन उन्हें इस एरिया में भी कुछ यूज़ हो सकता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा कहता है, और वो इस पर सुजोंग की राय मांगता है। तो वो भी हाँ कह देती है कि अच्छा आइडिया है, मैं सोचूंगी इसके बारे में। तो जॉन कहते हैं कि ठीक है, अभी लंच नहीं किया होगा तुमने, है ना। और सभी उसे देखने लगते हैं। तो जॉन कहता है कि चलो नेक्स्ट यांगसुंग के होटल में जाते हैं, और वहाँ जाकर कहता है कि इस प्रोजेक्ट में सभी ने बहुत मेहनत की है, तो मैं आज सबको एक लंच ट्रीट दूंगा, और वो भी एस क्लास में। सभी एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं। जॉन सुजोंग से कहता है कि मैंने सबके लिए लॉबस्टर प्रिपेयर किया है, और स्माइल करता है उसे देख। अब इस हरकत से एम्प्लॉयज़ कह रहे थे कि ये तो बहुत ही महंगा खाना है, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि ये चेयरवुमन का ही ग्रैंडसन है। लड़कियां तो कहती कि हाय, मैं तो इसको फंसाना चाहती हूँ। और ये बात जॉन सुन लेता है और हंस रहा था वो। वही सुजोंग के पास सुनबेनिन आती है और कहती है कि मुझे लगा था कि डायरेक्टर वर्कहॉलिक है बहुत ज़्यादा, और वो डेट करना नहीं जानता, पर जिसे भी वो मिलेगा उसका तो सोना ही हो जाएगा, है ना। सुजोंग कहती कि तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। सुनबेनिम कहती है कि तुम दोनों आजकल बहुत क्लोज आ रहे हो, और शायद तुम अपना क्लास अपग्रेड करना चाहती हो शायद।
तो सुजोंग कहती है कि मैं उस टाइप की नहीं हूँ, डायरेक्टर सिर्फ मेरे लिए बॉस है, मैंने उसे कभी अपना बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाली नज़र से कभी देखा नहीं है। और जॉन ये सुन लेता है और कहता है कि तो तुम्हें देखना होगा फिर, और उसके पास आकर बैठता है। तुम टीम लीडर हो और तुम्हें क्रिएटिविटी थोड़ी कम है शायद। उसके बाद सुजोंग रेस्टरूम में थी और इसके बारे में सोच रही थी कि मुझ में कमी है, पहले खुद जाके अपनी मेमोरी चेक कर ले। और फिर उसे सेमी का कॉल आता है और पूछती है कि वीकेंड में सब कुछ ठीक था या नहीं। सुजोंग कहती है कि हाँ हाँ ठीक था सब कुछ, उस स्टूपिड प्ले बॉय के साथ। सेमी कहती है कि तुमने तो कहा वो बुरा नहीं है, तो तुम फिर से नॉर्मल हो रही हो। सुजोंग कहती है कि हाँ क्यों कॉल किया वैसे तुमने। सेमी कहती कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जाना चाहोगी, वो एक लॉयर है, अंडरस्टैंडिंग है और स्वीट भी है बहुत, तो सोच लो वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। तभी पीछे से सेमी की मॉम उसे चिल्लाती है और मारती है कि तुम्हें डेट करना चाहिए किसी को और तुम दूसरों की डेट करवा रही हो। और सेमी बचने के लिए अपने डैड के पास जाकर छुपती है। सुजोंग ऐसे ही बड़बड़ करते हुए जा रही थी कि सेमी अचानक से डेट के बारे में क्यों सोच रही है मेरे, और ये बात जुनसो सुन लेता है और कहता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो, ग्रेट आइडिया है। और उनकी बात जॉन सुन लेता है और सुजोंग के पास आके कहता है कि तुम डेट पर जा रहे हो, ये सच है क्या। और सुजोंग चुप थी तो गुस्से में कहता है कि मैंने कहा तुम डेट पर जा रहे हो क्या। सुजोंग कहती कि तुम्हें क्यों जानना है पर। तो जुनसू कहता है कि डोंट वरी डायरेक्टर, उसकी डेट की वजह से उसकी काम में कोई कमी नहीं पड़ेगी। पीछे से चिप कौन आती है और जॉन को कहती है कि चेयरवुमन आपको देखना चाहती है। तो जॉन सुजोंग को कहता है कि घर जाने से पहले मुझसे मिलकर जरूर जाना, और चला जाता है वहाँ से। जुनसू कहता है कि ये इतना गुस्से में क्यों था, अभी तो ठीक था। उसके बाद चिपकॉन और जॉन चेयरवुमन से मिलके बाहर आते हैं और चिपकॉन उससे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है कि तुम्हारा ड्रीम सच बनने जा रहा है आखिर में। चेयरवुमन ने कहा कि तुम्हें मीडिया को एक्सपोज करने के लिए कि तुम चेयरवुमन की ग्रैंडसन हो, और वो मैं जब उन्हें रिपोर्ट कर रही थी तब वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उनका कहना है कि तुम्हें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना होगा, तो तुम जो कर रहे हो वही करते रहो। और जॉन ऑफिस में आके सोचता है कि सुजोंग के बारे में और फिर चेयरवुमन के बारे में, और कहता है कि मैंने टाइम वेस्ट किया सुजोंग पर। वेकअप टू रियलिटी जॉन, और अब कोई गलती मत करना। रात को जुनसू घर जा रहा था तो सुजोंग को भी चलने को कहता है वो, पर वो कहती कि मुझे डायरेक्टर के ऑफिस में भी तो जाना है उससे मिलके। जुनसू से कहता है कि कहीं वो तुम पर डेट वाली बात पे तो अपसेट नहीं है ना। सुजोंग कहती कि नहीं, कोई और बात होगी पक्का। वो जुनसू कहता है कि हाँ वो अपसेट होता तो तुम्हें इंटरेस्टेड होता, ऐसा मानना चाहिए था फिर। तो चलो मैं चलता हूँ। सुजोंग उसे रोकती है और पूछती है कि अगर एक लड़का लड़की से रात को मिलने आता है ये कहने कि तुम प्लेबॉय के प्यार में मत फंसना, तो क्या इरादा होगा उसका। जुनसू कहते कि फिर वो इंटरेस्टेड है तुम में। और वो कहती कि मैं अगर उसे कहूँ कि वो मैन नहीं है और वो एंग्री हो जाए तो जुनसू कहता है कि फिर तो 100% है। सुजोंग कहती कि और उसने मुझे किस किया और वो भूल गया हो तो फिर क्या मानना चाहिए। जुनसू कहता है कि ये तुम्हारे बारे में है। सुजोंग कहती कि नहीं वो मेरे मतलब मैंने एक एनिमे के बारे में देखा था, मतलब मैं वो पढ़ रही हूँ फिलहाल, तो मैं मेल लीड की साइकोलॉजी समझ नहीं पा रही हूँ। और जुनसू कहते कि हाँ अगर वो किस करके भूल गया हो तो शायद वो नौटंकी कर रहा है क्योंकि उसे रिजेक्शन का डर होगा। सुजोंग कहती कि ओ ऐसी बात है, और ऑफिस जाती है। जॉन के सामने और थोड़ी इतरा रही थी वो, और कहती कि तुम्हें लग रहा है कि मैं डेट पर जा रही हूँ, अगर तो मैं नहीं जाती, तुम्हें पसंद नहीं है तो। जॉन कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे कि जुनसू ने कहा कि तुम अपने काम में कभी कम नहीं पड़ोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। और चेयरवुमन ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है गैंगम फार्म को साइन करने के लिए, तो तुम्हें बोनस भी मिलेगा और सैलरी भी बढ़ जाएगी तुम्हारी धीरे धीरे। यही बताना था तुम्हें, क्यों तुम खुश नहीं हो। सुजोंग चुप थी और कहती है कि हाँ हैप्पी हूँ मैं, और थैंक यू कहती है उसे, और सड़ा हुआ मुंह बना के वहाँ से जाती है और घर पहुँचती है और कहती कि क्या मैंने गलत समझा था उसे। और वो बुक लेके जाती है सीधा जॉन के घर और दरवाज़ा खटखटाती ही ज़ोर से, और जॉन बाहर आता है। सुजोंग उसे कहती कि तुम ड्रंक थे और तुमने मुझे किस किया था और तुमने मुझे कन्फ्यूज़ किया है। तो जॉन कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर ऐसा मैंने कुछ किया है तो, पर तुम इससे एंग्री थी क्या, बाय चांस तुम्हें मज़ा आया। सुजोंग ये सपना देख रही थी और वो दरवाजे से ही पीछे मुड़ने लगती है, पर तभी जॉन दरवाज़ा खोलता है उसे
कैसे पता चला कि सुजोंग आई है, और वो पूछता है कि क्या हुआ सुजोंग को। तो सुजोंग वो बुक और कुछ पैसे उसे वापस देती है और कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए और ये पैसे इसका रेंट समझ के रख लेना, और हाँ, फिर से मुझे कार्टून्स मत देना। तुम बहुत चाइल्डिश हो, तुम ऐसे रिलेशन निभाते हो, इसलिए तुम डंप हो गए अपने फर्स्ट लव से और जाने लगती वहाँ से। तो जॉन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अपने पैसे खुद के पास ही रख लो, तुम इसकी वैल्यू नहीं जानती, और हाँ, तुम्हारी टेस्ट ही इम्प्रूव करनी होगी तुम्हें, इसलिए तुम स्कैम हुई अपने फर्स्ट लव से। सुजोंग तो वो पैसे फेंक देती है उसके दरवाजे पर और कार में बैठ के सैड हो रही थी कि किस वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, और सेमी को कॉल करती है कि मैं डेट करने को तैयार हूँ, और वहाँ से नॉन भी था और वो दोनों खुश थे कि अब वो पास नहीं आएंगे, मतलब जॉन और सुजोंग, और अब हमें वरी होने की ज़रूरत भी नहीं है उनके लिए। सेनॉन कहते कि मैंने तो कुछ किया नहीं, पर सुजोंग मुझसे बेवजह नाराज़ हो गए। सेमी कहती कि तुम यहाँ कब तक काम करोगे वैसे। तो सिनवान कहता है कि बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। सेमी कहती है कि क्यों, पर वो कहता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें मेरी फीलिंग्स तो कन्फेस कर ही दी है, तुम भूल गई, बस इसलिए करना चाहता हूँ। सेमी कहती कि पर तुम भी भूल गए थे कि मैंने मना किया था तुम्हें। पर सिनवान कहता है कि हाँ, पर मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ। सेमी कहती कि पर मुझे बात अनकंफर्टेबल फील करवाती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और सिनॉन अपसेट होकर घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे यूनी मिलती है और वो उसे सॉरी कहती कि मैं जेलस हुई थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी बहुत ज़्यादा। सिनॉन कहता है कि तुम्हें किसी हैप्पी पर्सन के साथ रहना चाहिए, ना कि मेरे साथ, क्योंकि तुम हैप्पी नहीं रह सकती। यूनी कहती कि प्लीज़ एक बार चांस देते हैं ना, पर सिनॉन मना करता है और कहता है कि मैं सेकंड चांस नहीं लेता, और बाइक के वहाँ से चला जाता है। और जब घर पहुँचता है तो सेमी की पोस्ट देखता है, और मतलब उसका नोटिफिकेशन आई थी पर वो चेक नहीं करता और खुद को रोकता है। सुजोंग डेट पर जाती है और उस लड़के का नाम था जिऊ, और वो हैंडसम था और एक लॉयर था। सुजोंग उसे सॉरी कहती कि मैं लेट आई, तो जिऊ कहता कि ठीक है, वैसे भी मैं स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रहा था। और इस बात पर सुजोंग को हंसी आ जाती है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम लॉबस्टर खाओगी, पर सुजोंग को जॉन की याद आती है और वो कहती कि चलो ट्राई करते हैं। यहाँ जॉन भी डिस्टर्ब था और उससे बार बार जॉन का ही ख्याल आ रहा था। नेक्स्ट डे मीटिंग थी और सुजोंग लॉन्च एरिया के बारे में आइडिया बता रही थी कि हमें वहाँ पर पॉपुलर आर्टिस्ट के लिए जगह छोड़नी चाहिए कि वो नए कस्टमर को अट्रैक्ट भी करेंगे, कस्टमर एंटरटेन होंगे, जिससे हमें उनके शो लाइव स्ट्रीम करेंगे और ये प्रमोशन के लिए भी अच्छा होगा। जॉन को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो दोनों मीटिंग खत्म करके चले जाते हैं अलग अलग रास्ते से। जॉन चेयरमैन के साथ था और तभी पीछे से जियो सुजोंग को बुलाता है और जॉन उन्हें ही देख रहा था और चेयरमैन उसे कार में बैठने को कहती है और वो चला जाता है कार में बैठ के वहाँ से। उसके बाद जियो और सुजोंग घूमने जाते हैं। जॉन एक इवेंट में जाता है, डोनेशन के लिए उसे अवार्ड मिलता है वहाँ पर, जिससे उसकी बहुत तारीफ होती है और सबको लग रहा था कि अब वो ही यंगसुंग का सक्सेसर बनेगा। और वहाँ वो लड़का भी था जिसने सुजोंग को छेड़ा था उस पार्टी में। चेयरमैन कहती है कि यंगसुंग मेरे लिए बच्चे जैसा है, जॉन है मेरा ग्रैंडसन, पर वो यंगसुंग का सक्सेसर नहीं बनेगा जब तक कोई उसके काबिल नहीं बन पाता तब तक, और मैं तो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को भी हायर करना चाहती हूँ। जॉन अच्छा काम तो कर रहा है और मैं उसे मीडिया में एक्सपोज भी करना चाहती हूँ। और वो लूज़र लड़का जॉन के पास आता है और कहता है कि क्या चेयरमैन तुम्हें ड्रिंक भी करने को अलाउ नहीं करती, और जॉन उसे गुस्से से देखता है। लूज़र कहता है कि क्या मारोगे तुम मुझे, हाँ, और हंसता है तुम नहीं कर सकते क्योंकि चेयरमैन यहाँ है, और कहता है कि अब मैं समझा कि तुम ऐसे लूज़र की तरह क्यों रहते हो। जॉन कहता है कि तुम हो लूज़र, और उस लूज़र को गुस्सा आता है। जॉन कहता है कि मैं बहुत बुरे मूड में हूँ और उसे एक पंच मारने के लिए हाथ हो जाता है पर मारता नहीं, तो वो लूज़र पीछे हटता है और फिर आगे आता है। तो जॉन उसके ऊपर ड्रिंक फेंकता है और कहता है कि चेयरवुमन ने मुझे ये भी सिखाया है कि अगर तुम्हें कोई प्रोवोक करे तो उससे लेसन सिखाना, और वो वहाँ से चला जाता है। जिऊ और सुजोंग यंगसुंग में ही शॉपिंग कर रहे थे और सुजोंग उसे कस्टमर जैसा ट्रीट कर रही तो जिऊ कहता है कि तुम यहाँ वर्क के लिए आए हो या डेट करने के लिए आए हो। सुजोंग कहती है कि यहाँ का डेजर्ट बहुत अच्छा है, तुम ट्राई करोगे, और वो ट्राई करने जाते हैं और जिऊ को काफ़ी पसंद भी आता है। जिऊ उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्या, बाई चांस तुम्हारा कोई मतलब हाई स्टैंडर्ड तो नहीं है ना डेट में। सुजोंग कहती कि नहीं, बस मैं अकेले ही रहना सही समझती हूँ। उसके बाद वो शॉपिंग करने जाते हैं। जिऊ को कुछ क्लॉथ्स चाहिए थे।
यह जॉन क्लब में था और उसे मज़ा नहीं आ रहा था आज, और वो बाहर आता है क्योंकि वो सुजोंग के ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी एक लड़की उसे धक्का मार के जाती है और वो फ़ोन पर कह रही थी कि मैं उसे मैन नहीं समझती, वो मेरे एज का नहीं है, और वो फ़ोन पर बात कर रही थी। और जॉन को याद आता है ये देख के कि सुजोंग और उसका किस हुआ था रात को, और वो शौक था पूरी तरह। और यहाँ सुजोंग जीव को कपड़े सिलेक्ट करके दे रही थी, और तभी आगे के ट्रायल रूम से जॉन उससे अंदर खींचता है और वो अपने रावड़ी वाले अवतार में था। सुजोंग कहती कि तुम बहुत रिस्क ले रहे हो, तुम यहाँ इन कपड़ों में क्यों आए? तो जॉन कहता कि हाँ पता है, पर मुझे सब कुछ याद आ गया है उस रात के बारे में। और तभी बाहर से कोई दरवाज़ा खोलने लगता है और वो दोनों डर जाते कि जॉन को कोई पहचान ना ले यहाँ पर। एंड यही एपिसोड 6 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।